अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। भारत की स्वतंत्रता दिवस के 75वें अमृत महोत्सव की आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी नवीन वेब सीरीज भविष्य दर्पण। स्वतंत्रता दिवस के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आज हम आपके लिए लाए हैं भारत की स्वतंत्रता दिवस की कुंडली का विस्तृत विश्लेषण लेकर। आज हम आपको बताएंगे कि 2022 का ये स्वतंत्रता दिवस आगामी एक वर्ष में कैसा रहने वाला है भारत के लिए। तो ज्योतिषी विश्लेषण के अनुसार 15 अगस्त 2022 की कुंडली दिन सोमवार, इस दिन भारत की कुंडली में मीन राशि में गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है। इसी दिन भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि भी है। इस बार संकष्टी चतुर्थी 15 अगस्त को पड़ रही है और साथ ही मीन राशि में अति शुभ योग का निर्माण हो रहा है। और अब आपको बताते हैं कि किस प्रकार से 15 अगस्त 2022 से आरंभ हो रहा भारत का नव वर्ष किस प्रकार से रहेगा। तो भारत के आगामी समय का ज्योतिषी विश्लेषण हम यदि करते हैं तो ये वर्ष भारत के लिए अत्यंत विशेष दिख रहा है। मंगल, सूर्य, गुरु, बुध समेत विभिन्न ग्रहों के प्रभाव से इस दौरान जहां भारत की प्रतिष्ठा देश विदेश में देखने को मिलेगी, वहीं आर्थिक मोर्चों पर भी भारत निरंतर प्रगति करते हुए नए कीर्तिमान बना सकता है। भारत को कोई बड़ा सम्मान भी मिलता दिख रहा है। इस दौरान सरकार नई योजनाओं के साथ ही साथ कुछ नए कानून भी ला सकती है। देश में महिलाओं का वर्चस्व बढ़ेगा, वहीं विपक्ष भी अपने को सुदृढ़ बनाने का प्रयास करता दिखेगा। राजनीति में उतार चढ़ाव का दौर चलता रहेगा और कई राज्यों में सत्ता और संगठन में परिवर्तन की संभावना है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी संगठन में बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की साख विश्व में और अधिक बढ़ेगी। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि की संभावना के मध्य देश के सामने कई चुनौतियां भी अपना सिर उठाएंगी, किंतु इन चुनौतियों का डटकर सामना करके इन्हें हटाया जाएगा। इस समय सुरक्षा एजेंसियों को अत्यंत सतर्क रहना होगा। वहीं राजनीति में नेताओं की वाणी में गिरावट देखने को मिल सकती है, जबकि देश आर्थिक उन्नति के साथ ही साथ आर्थिक प्रगति के मार्ग पर अग्रसर रहेगा। प्रदर्शन, जुलूस, आंदोलन, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, रेल दुर्घटना, पुलिस, बैंक, विदेश नीति, ज्वालामुखी, मनोरंजन, कॉमेडी आदि तमाम तरह की जो विषय होंगे वो चर्चा में बने रहेंगे। यानी कोई ना कोई विवाद आंदोलन का भी रूप ले सकता है। प्राकृतिक आपदा के साथ साथ दुर्घटनाएं, अग्निकांड और बीमारी की आशंका भी दिख रही है। इस दौरान कुछ राजनेता विदेशों में दौरा करके देश का सम्मान बढ़ा सकते हैं। सरकार नई परियोजनाएं ला सकती है जो कि अत्यंत लाभप्रद होती दिख रही हैं। महिला अपराधों में वृद्धि की आशंका है, जबकि नौकरी पेशा लोगों को इस समय कुछ लाभ की संभावना दिख रही है। देश विरोधी शक्तियां कुछ समय षड्यंत्र रच सकती हैं। ये पूरा एक वर्ष विशेष परिश्रम से भरा होगा और हम अपने प्रयासों से प्रत्येक कार्य को सफलता दिलाने में सक्षम होंगे। इस समय किसी आगजनी या दुर्घटना जैसा बड़ा मामला भी सामने आ सकता है। देश की राजनीति में विपक्ष भी सुदृढ़ होता दिख रहा है, जबकि इसके पश्चात अगस्त माह के पश्चात देश की आय में वृद्धि के संकेत भी प्राप्त हो रहे हैं और कुछ नए विधेयक लाने की भी संभावना है। जल या जल सीमा को लेकर कुछ विशेष निर्णयों के साथ ही भारत का विदेशी संपर्क बहुत तीव्रता से बढ़ने की आशा है। आतंकवाद देश में एक बार फिर सिर उठा सकता है। बैंक से जुड़ी कुछ नई गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं। इस समय सरकार राहत प्रदान करती हुई दिख रही है। भारत की स्वतंत्रता दिवस की कुंडली में चंद्रमा की महादशा में बुध की अंतर्दशा दिसंबर 2022 के मध्य तक रहेगी। इस दिशा में पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध बनेंगे। पड़ोसी देशों के समक्ष ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं कि उन्हें भारत को मित्र देश के रूप में ही देखना पड़ेगा, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जो पड़ोसी देशों को निस्वार्थ सहायता करता रहा है और उसे ये करना भी पड़ेगा। यहाँ तक कि शत्रु देश भी भारत का गुणगान करते दिखेंगे। पड़ोसी देश पाकिस्तान भी भारत से संबंध सुधारने की दिशा में भांति भांति के प्रयास करेगा। दिसंबर 2022 से जुलाई 2023 के मध्य चंद्रमा की महादशा में केतु की अंतर्दशा आ जाएगी। इस दशा में भारत अपने विशेष विदेशी देश से व्यापार संबंध तोड़ सकता है, ऐसे भी योग बन रहे हैं, किंतु चिंता की बात नहीं है। इसी मध्य भारत के व्यापारिक संबंध किसी दूसरे देश से भी निर्मित होते दिखाई दे रहे हैं। शनि का गोचर जुलाई के अंत से लेकर जनवरी के आरंभ तक भारत की राशि से सप्तम भाव और लग्न से नवम भाव में रहेगा। इस कारण से कई अनेक न्यायालय आदेश पारित होंगे जो देश में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाएंगे।
इस समय के दौरान कई जन समस्याओं का निपटारा होने की भी योजना बनेगी और आम जनता को कई समस्याओं से बचने का अवसर मिलेगा। ऐसी भी संभावना है कि जनसंख्या वृद्धि कानून या समान नागरिक संहिता जैसे कानून को पास करने का विषय भी उठाया जा सकेगा, किंतु इसी दौरान जनता पर कुछ टैक्स का बोझ भी बढ़ेगा जो उन्हें चुकाना पड़ेगा और वो उनकी जेब पर भारी पड़ने वाला है। स्वतंत्रता दिवस के 75वें अमृत महोत्सव के पश्चात केंद्र सरकार जीएसटी को लेकर कोई बड़ी घोषणा कर सकती है। इसी के साथ साथ बैंकिंग सेक्टर में भी सुधार एवं क्रांति आने की संभावना भी दिख रही है। इसी दौरान विदेश में भारी मंदी दिखाई देगी, किंतु उसका भारत पर उतना गंभीर प्रभाव नहीं पड़ेगा। 2022 से लेकर 2023 तक संचार साधनों का भी तीव्र गति से विकास होगा एवं 5G तकनीकी का देश में बोलबाला रहेगा। फिल्म, मीडिया एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में कुछ नियम और कानून बनने की संभावनाएं हैं। देश की कुछ चर्चित हस्तियों का नाम भी जनता के सामने किसी विशेष विषय को लेकर सामने आ सकता है और न्यायालय उस पर अपना निर्णय सुना सकता है। 2023 के आरंभ अर्थात जनवरी माह तक भारत को विदेशी शक्तियां आंखें दिखा सकती हैं, किंतु भारत के पड़ोसी मित्र भारत देश का साथ देते हुए दिखेंगे। जनवरी से अगस्त 2023 के मध्य भारत की विदेश नीति में कोई बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है, जिसका वैश्विक स्तर पर प्रभाव पड़ेगा। भारत को किसी बड़े संस्थान की सदस्यता भी प्राप्त हो सकती है, जो विश्व स्तर में भारत का सम्मान बढ़ाने वाली होगी। इसी दौरान भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी और कुछ ऐसे कार्य होंगे जो धार्मिक क्रियाकलापों में भी वृद्धि करेंगे एवं भारत में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। विदेशी मुद्रा भंडार में भी वृद्धि होगी, किंतु भारत के कुछ विरोधी देश भारत के अंदर संघर्ष कराने का प्रयास करेंगे। 2022 से 2023 के मध्य ही कुछ बड़ी हस्तियों के कारनामे भी जनता के सामने आएंगे। तो इस प्रकार से प्रिय दर्शकों, भारत 2022 से लेकर 2023 के 15 अगस्त तक निरंतर प्रगति करता हुआ दिख रहा है। आप सभी दर्शकों को एक बार पुनः स्वतंत्रता दिवस के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करते हैं आगामी वर्ष भारत के साथ साथ आपके लिए भी अत्यंत शुभ होगा। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा? आप अपनी राय हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर प्रेषित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप यदि हमारे चैनल के कंटेंट के विषय में कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे ईमेल आईडी akhandmanthan@gmail.com पर अपने संदेश प्रेषित कर सकते हैं। दर्शकों, हमारा प्रयास है कि आपको निरंतर समय से पूर्व समय की जानकारी उपलब्ध कराई जाए और इसी दशा में हम एक बार पुनः प्रयास करना आरंभ कर रहे हैं। आशा है पूर्व की भांति आपका सहयोग हमें मिलता रहेगा। आज रात्रि 9 बजे देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम बस इतनी सी बात, जिसमें हम दिन भर के समाचारों की सुर्खियां आपके समक्ष बहुत संक्षेप में प्रस्तुत करेंगे। 15 अगस्त के शुभ अवसर पर अब हम अपने चैनल के कंटेंट को पुनः आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और इसमें निरंतर अपडेट होता रहेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें समय से पूर्व समय की जानकारी प्राप्त करने के लिए अखंड मंथन। अपना बहुमूल्य समय हमें प्रदान करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।